हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आरसीसी की वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट स्टेयरकेस की डिजाइन सीख ली थी। आज हम डॉगलेग स्टेयरकेस की डिजाइन को सीखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आरसीसी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आप अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस की सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉगलेग स्टेयरकेस। देखिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, कैसा होता है ये हमारा एक तरह का रूम हो गया। अब डॉगलेग में क्या है, हमारे पास दो फ्लाइट्स होती हैं। फ्लाइट्स मतलब जहां पर आपके स्टेप्स होते हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो डॉगलेग में क्या होगा, आप यहां से ऊपर चढ़ेंगे इस तरह से, फिर यहां से जाएंगे और पूरा यू शेप बनाएंगे और वापस उसी डायरेक्शन में आप ऊपर चढ़ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके का जो स्टेयरकेस होता है इसको आप बोलते हैं डॉगलेग स्टेयरकेस। यहां पर देखिए बीच में एक ओपनिंग प्रोवाइड करी गई है, ये वाली। तो इसके डिजाइन को हमें सीखना है। ये जो है जहां पर स्टेप्स है इसको अपन बोलते हैं फ्लाइट या फिर गोइंग, इसे भी और इसे भी। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे लैंडिंग। सिमिलरली इसको भी हम बोलेंगे लैंडिंग, एक्चुअली यहां वाली होगी। तो इस तरह से हमारी कंपोनेंट्स क्या हो गए, एक लैंडिंग हो गई और दो आपके यहाँ पे फ्लाइट्स हो गई। ठीक है, तो अब से हम एक क्वेश्चंस के थ्रू इसकी डिजाइन करना हम सीखते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, डिजाइन अ डॉगलेग स्टेयरकेस of an official building in a room measuring 2.8 meter into 5.8 meter. Vertical distance between the floor is 3.6 meter. Width of the flight is to be 1.25 meter. The live load is 3 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and Fe415 steel. Assume the stairs are supported on 230 mm walls. तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे साथ, इन चीजों को हम रब कर देते हैं यहां से। फिर से पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक डिजाइन डॉगलेग स्टेयरकेस ऑफ एन ऑफिशियल बिल्डिंग है इन अ रूम मेजरिंग 2.8 मीटर इनटू 5.8 मीटर, यानी कि आपका इस तरीके से दिया हुआ है। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको बनाना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये दिया है आपका 5.8 मीटर और ये दिया है आपको 2.8 मीटर इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर इज 3.6 मीटर। ठीक है, मतलब आपका बॉटम से लेके फर्स्ट फ्लोर तक की जो हाइट है वो 3.6 मीटर दी हुई है। विड्थ ऑफ द फ्लाइट इज 1.25 मीटर। तो ये जो आपकी विड्थ आएगी फ्लाइट की, दो फ्लाइट्स आएंगे हमारे पास, अभी हमने देखा। ये जो विड्थ है ये दी हुई है आपको 1.25 ये विड्थ दी हुई है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लाइव लोड बोल रहा है 3 किलोमीटर लेना है आपको, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और M20 कंक्रीट है और Fe415 स्टील है। तो M20 कंक्रीट है यानी कि हमें FCK की वैल्यू मिल गई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहां से Fy की वैल्यू मिल गई 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी चीजें मिल गई। बाकी जो डायमेंशन है वो मैंने आपके फिगर्स में बना दिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, assume the stairs are supported on 230 mm walls यानी कि यहां पर आपकी वॉल्स दी हुई हैं
जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी दी हुई है 230। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.230, इस तरफ भी और इस तरफ भी वॉल्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ये आ गया कितना 0.230, 230 mm की वॉल्स दी हुई है। अब हमें इसको डिजाइन करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड और राइजर की वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एज्यूमिंग ट्रेड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ट्रेड इज इक्वल टू 300 mm और राइजर इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे हमेशा ट्रेड और राइजर के, अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं गिवन है। ठीक है, बाकी सारी चीजें गिवन है तो हमें जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें ये नहीं पता कि कितने स्टेप्स हैं, तो हमें ये निकालना है कितने स्टेप्स हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रेड हैं, कितने नंबर ऑफ राइजर हैं, इन चीजों को अब हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसका डायमेंशंस वगैरह देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स वगैरह आएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे डिजाइनिंग पे। तो सबसे पहली चीज क्या है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको दी हुई है कितनी 3.6 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ वन फ्लाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ वन फ्लाइट इज इक्वल टू जो आपकी टोटल हाइट दी हुई है जो कि 3.6 मीटर है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 फ्लाइट है यहां से यहां तक, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यह आ जाएगा 1.8 मीटर, यानी कि 1800 mm। तो हमें एक फ्लाइट की हाइट पता चल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ राइजर निकालने हैं, नंबर ऑफ राइजर्स निकालने हैं, तो एक फ्लाइट की जो हाइट दिखा रहा है वो 1800 मीटर है। इसको अगर हम एक राइजर की विड्थ से या हाइट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ राइजर निकल के आ जाएंगे। तो मैं कर रहा हूँ 1800 को हम डिवाइड कर रहे हैं 150 mm से, जो कि आपका क्या था, राइजर था, तो यहाँ से नंबर ऑफ राइजर हमको निकल के आ जाएंगे 12। तो 12 नंबर ऑफ राइजर है हमारे पास। अब राइजर आ गए तो ट्रेड निकालना है। अब देखिए नंबर ऑफ राइजर आ गया, नंबर ऑफ ट्रेड निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड क्या होता है, नंबर ऑफ राइजर -1, जितने भी आपके राइजर है उसमें से आप -1 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स निकल के आ जाएंगे। नंबर ऑफ राइजर हमारे कितने हैं, तो 12, तो उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, यानी कि 11 नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे पास आ गए। ठीक है, हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ट्रेड। अब देखिए ये क्या है हमारा, इसको अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड्स ही दिखाई देंगे, यानी कि ये यहाँ पर हमें इतना पोर्शन दिखाई देगा एक ट्रेड का। तो अगर हमारे पास 11 ट्रेड हैं और एक ट्रेड की हमें पता है कि डायमेंशन क्या है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या है, ट्रेड की जो लेंथ दी हुई है जो हमने एज्यूम करी थी 300 mm, उससे हम इस 11 को मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो हमें टोटल यहाँ से आपकी पूरी विड्थ मिल जाएगी, कितनी डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेड निकाल देंगे। टोटल लेंथ ऑफ 11 ट्रेड्स, ठीक है, 11 इंटू 0.3, एक ट्रेड की लेंथ है 0.3, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मिल गई, यह आ जाएगा 3.3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3.3 मीटर, इस तरीके से। अब 5.8 ये था, 3.3 है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें ये वाले डिस्टेंस मिल जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे उसको हम। ठीक है, तो चाहे तो आप उसको फिगर में ही कर लीजिए। इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 1.25 मीटर। कैसे करा हमने ये, 5.8 माइनस कर दिया 3.3 डिवाइडेड बाय हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो 8 में से 3 गया, यहाँ जाएगा कितना 5, 5 में से 3 गया, यहाँ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो यह जाएगा 1.25। ये 1.25 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1.25। मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए, टोटल लेंथ थी 5.8,
3.3 हमने यहाँ से निकाल ली, तो इन दोनों में से माइनस कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो यहाँ और यहाँ की हमें टोटल लेंथ मिल गई। ठीक है, ये कोइंसिडेंसली हो रहा है कि ये भी 1.25 है और ये भी 1.25 है। क्वेश्चन में गिवन था 1.25, ये चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक से आए। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ओपनिंग निकालनी है तो आप क्या करिए, 2.8 में से 1.25 प्लस करके ये माइनस निकाल लीजिए, तो ये ओपनिंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, इफेक्टिव स्पान। तो ये आपका स्टेप 1 था, अब हम स्टेप 2 पे आ गए। स्टेप 2 है हमारा इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान जैसे हम निकालते हैं हम वैसे ही निकालेंगे, आपका लेंथ प्लस बियरिंग कर देंगे यहाँ पर, तो यह आएगा इफेक्टिव स्पान इज इक्वल टू एल प्लस जो आपकी बियरिंग है, बियरिंग मतलब जो आपकी वॉल की थिकनेस है। ठीक है, एल क्या दिया है 5.8 मीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यह आ जाएगा 5.8 प्लस बियरिंग कितनी है 0.23। नॉर्मली हम करते क्या है, आधा इस तरफ से और आधा इस तरफ से प्लस करते हैं, तो अभी क्योंकि बियरिंग दोनों तरफ बराबर है तो आधा आधा प्लस करेंगे तो 0.23 आ जाएगा। इसको जब आप सम करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 6.03 मीटर। ये आपका इफेक्टिव स्पान की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप है क्या है हमारा, हम लोड्स को कैलकुलेट करेंगे। अब लोड जैसे हमने स्टेयर केस में निकाले थे, लोड ऑन गोइंग, लोड ऑन लैंडिंग निकालना पड़ेगा, स्टेप का जो लोड है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 3 है हमारा लोड कैलकुलेशन। स्टेप 3 लोड कैलकुलेशन। हम लोड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, जैसे हमने स्ट्रेट स्टेयर केस में निकाला था, पर हम निकालेंगे क्या, वेट ऑफ वेस्ट स्लैब पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया। फर्स्ट पार्ट है वेट ऑफ वेस्ट स्लैब पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया। इसको हम W1 से डिनोट करते हैं, लास्ट क्लास में देखा था हमने। ये क्या हो जाता है, B इंटू टी इंटू 25 ये था। अब पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा T इंटू 1। तो जो आपका फॉर्मूला बन गया वो क्या हो जाएगा, B इंटू टी क्या डिवाइड बाय कैपिटल T इंटू 25। अच्छा, अभी हमने B और T नहीं कैलकुलेट किया है, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले B देखिए, B कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो ये वैल्यू हम रख देते हैं। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 300 mm और R इज इक्वल टू 150, इसका हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 335 mm। ये हमारी B की वैल्यू आ गई। अब देखिए T में थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, स्ट्रेट में 1/20 ऑफ क्लियर स्पान प्लस हमने कर दिया था, क्या कवर कर दिया था। अब यहाँ पर T के दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों से हम निकालेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए T कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल टू 1/20 ऑफ स्पान प्लस कवर, ये रहेगा 2 1/25 ऑफ स्पान प्लस कवर। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया है कितना, आपकी जो स्पान है, स्पान में कौन सा स्पान रखना है, यहाँ पे इफेक्टिव स्पान रखना है। ठीक है, इफेक्टिव स्पान लिखेंगे। तो इस इफेक्टिव स्पान हमारा कितना आया था 6.23, तो यहाँ जाएगा 6230 डिवाइडेड बाय 20 प्लस कवर 2। कवर हम कितना ले लें, 20 mm का कवर ले लेते हैं। यहाँ जाएगा 1/25 इंटू 6230 प्लस कवर। इन दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कवर की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ कितना 20। तो यहाँ हमें एक रेंज मिल जाएगा थिकनेस का, उस रेंज के अंदर ही हम थिकनेस को चूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है 321 और 261, यानी कि T जो है 321 टू
या रहा है 261। इसके बीच में कोई सी भी वैल्यू को हम थिकनेस को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ थिकनेस की वैल्यू को 250, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जनरली 250 रहती हुई है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको हम यहाँ पुट अप कर देते हैं तो हमें W1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये मीटर में आता है इसलिए हम सारी वैल्यूज को मीटर में रखेंगे। तो B की वैल्यू है 335 यानी कि 0.335 और थिकनेस की वैल्यू है 250 यानी कि 0.250 इंटू 25 डिवाइडेड बाय T जो है T की वैल्यू कितनी है 300 यानी कि 0.3 इंटू 1 आ गया। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो W1 की वैल्यू, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 6.96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। सेकेंड हम क्या निकालेंगे, सेकेंड हमें निकालना है क्या, वेट ऑफ स्टेप्स पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया। वेट ऑफ स्टेप्स पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया, जिसको हम W2 से डिनोट करेंगे। W2, अब W2 कैसे निकलेगा आपका, स्टेप्स का वेट निकाल रहे हैं। स्टेप्स क्या होता है, ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू T इंटू R इंटू 25 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल एरिया करना, मतलब T इंटू 1 कर दिया मैंने। यहाँ से आपका T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना 25 इंटू R/2, ये हमारा W2 का फॉर्मूला बचेगा। यहाँ हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25 ये रख दिया और R की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, हमें मीटर में रखनी है। वो वैल्यू कितनी है 0.15 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें W2 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा वेट ऑफ स्टेप्स निकल के आ गया। इसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइव लोड दिया है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो उसको हम W3 बोल देते हैं। W3 इज इक्वल टू लाइव लोड, या ऊपर लिख लीजिए लाइव लोड W3, ये क्वेश्चन में गिवन है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हम एज्यूम कर लेते हैं फिनिशिंग लोड, यह जगह W4 इज इक्वल टू 0.6 एज्यूम कर लेते हैं। 1 के आसपास आप एज्यूम कर सकते हैं। तो W1, W2, W3 और W4 आ गया, इनको हम सम कर देंगे तो हमें टोटल लोड निकल के आ जाएगा। इनको हम सम कर दे रहे, तो जो टोटल लोड है वो कितना आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इस तरह से हमने वेट निकाल लिया। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं हम, क्या है, W1 आया था 6.96 प्लस W2 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 1.875, W3 हमारा 3 और W4 की वैल्यू है 0.6। इन सबको अगर हम सम कर देते हैं तो जो हमारा टोटल लोड आ रहा है वो आ रहा है 12.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारा भी टोटल लोड आ रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे फॉर 1 मीटर स्पान, मतलब B की वैल्यू हम ले लेते हैं। फॉर B इज इक्वल टू 1 मीटर, B डैश कर दीजिए। फॉर B इज इक्वल टू 1 मीटर, टोटल लोड इज इक्वल टू 12.45 इंटू 1 कर दिया तो ये आ जाएगा 12.45 किलो न्यूटन पर मीटर में। अभी ये क्या है, वर्किंग लोड आया है, इसको हमें फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड जिसको हम WU से डिनोट करेंगे, ये आ जाएगा 1.5 इंटू W। W क्या है आपका ये वाला, इसको हमने W बोला। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12.45। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है इट इज़ 18.68। ठीक है, अब देखिए ये इसमें हमने क्या क्या निकाला है, हमने निकाला है वेट स्लैब प्लस स्टेप्स, यानी कि ये वाला जो वेट है ये आपका क्या है, वेट ऑन गोइंग,
मतलब कि यहाँ पर जो वेट आ रहा है वो निकाला है, वो हमारा आया है 18.68। इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, हमें लैंडिंग पे भी निकालना है। हमारे पास अभी ये है लैंडिंग, तो यहाँ पर भी हमें लोड निकालना है, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं इसी के अंदर। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग से लिख लीजिए, वेट लोड कैलकुलेशन के अंदर लैंडिंग के लिए निकाल रहे हैं हम, ताकि आपको ध्यान रहे कि लैंडिंग के लिए निकालने वाले हैं। ठीक है, तो लैंडिंग के लिए निकालेंगे तो हमें डेड लोड लाइव लोड निकालना है, तो यहाँ जाएगा डेड लोड इज इक्वल टू पर मीटर स्क्वायर एरिया में निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका T इंटू 25, थिकनेस इंटू 25 कर दिया। बाद में हमें मल्टीप्लाई 1 का कर रही है तो हम यहीं कर देते हैं 1 इंटू 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए मैंने यहीं 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, जब ये निकाल रहे थे तो हमने अलग से किया था, इसमें मैंने यही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइव लोड उतना ही लेंगे जितना आपका पहले क्वेश्चन में लिया था, जैसा अभी हमने यहाँ पे लिया था। लाइव लोड ये गिवन है कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे विथ से, तो जगह 3 किलो न्यूटन पर मीटर। साथ ही साथ फिनिशिंग लोड भी है, फिनिशिंग लोड इज इक्वल टू आ रहा कितना, 0.6 जो हमने लिया था, और इनको हम सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल लोड ऑन लैंडिंग। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम सम कर देते हैं, तो ये वैल्यू जो मिल रही है यार 9.85। क्या क्या सम किया हमने, ये 6, ये 3, 9 और ये 0.6 किया है। तो अच्छा, इनको सम किया है तो आपका कितना आएगा, ठीक है, तो ये हमने तीनों सम कर दिया, 6, 3, 9.65 और ये इसको सम करा तो 9.85 आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो अगेन ये W है, इसको हम अगेन 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12.45 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.85। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है इट इज़ 14.68। ये वैल्यू आ गई कितनी आपकी, 14.68। तो ये जो लोड आया है ये काहे पे आया है, आपके लैंडिंग पे आया है, ये लैंडिंग पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें मोमेंट निकालने के लिए अब हमें अलग अलग लोड आ रहे हैं, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे अब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरे क्वेश्चन में यही थोड़ी सी टफ चीज़ है, बाकी तो सिंपल है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पूरा इफेक्टिव स्पान बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इफेक्टिव स्पान यहाँ से पूरा यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इतना, ये लैंडिंग का है। ठीक है, तो ये आपका लैंडिंग का आ रहा था, ये आपका लैंडिंग का आ रहा था। इसकी वैल्यू कितनी थी, 14.68 थी, इसकी वैल्यू 14.78। ठीक है, और जो गोइंग पे वेट है वो कितना रहा था, 14.68। तो देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इस यूडीएल को ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, है ना, नोटेशन है वो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 18.68। ठीक है, ये वैल्यू आ रही। अब यहाँ ध्यान से देखिए डिस्टेंसेस, टोटल स्पान कितना है आपका 6.03, जो आपका इफेक्टिव स्पान हमने निकाला था वो आपका कितना आया था, 6.03 आ रहा था, हाँ 6.03 आ रहा था। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.25 प्लस कर देंगे 0.23 का हाफ, इसको हम सम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 1.365। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद ये डिस्टेंस 3.3 हमने ऊपर ही निकाली थी, तो ये 3.3। ठीक है, एक तरफ का सेक्शन कंसिडर कर लेंगे तो हमारा आंसर्स निकल के आ जाएंगे। अब ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन है, इसको मैं बोल देता हूँ RA है और इसको मैं बोल देता हूँ क्या, RB है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 1.365। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा टफ यही है, बाकी सारी चीज़ें आसान है। अब हमें रिएक्शंस निकालना है RA और RB, तो सिमेट्रिकल सेक्शन हो रहा है, तो सिमेट्रिकल सेक्शन में क्या होगा, RA
इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल लोड, जो भी आपका टोटल लोड है उसे हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें आर ए और आर बी की टोटल वैल्यूज मिल के आ जाएंगी। तो ये कि लोड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है 14.78 मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस है 1.365, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार इधर के लिए और एक बार इधर के लिए, तो ये हो गई चीज़। उसके बाद क्या है, एक ये भी लोड है, तो यहाँ जाएगा प्लस 18.68 मल्टीप्लाई बाय 3.3, जितना पे डिस्टेंस पे है वो। ये जो हमने किया इससे हमें टोटल लोड मिला, इसको डिवाइडेड बाय हम 2 कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा आर ए और आर बी की वैल्यूज मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही समथिंग अराउंड 50.99, अप्रोक्सीमेटली चाहे तो इसे आप 51 भी लिख सकते हैं। ये आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ निकालिए, क्या हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट। डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा आपका, एट द मिड स्पान, तो एट मिड स्पान, मिड स्पान पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो मिड स्पान कितना है 6.03 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यह आ जाएगा कितना 3.015। इस डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो अब हमें कैसे निकालना है, अब हमें इस फिगर की मदद से निकालना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं आरसीसी में, उसमें क्या हो रहा था, एक यूनिफॉर्म सेक्शन था, जैसे अगर सपोज करिए इतने का है, तो अगर इसको निकालना है तो हम पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सपोर्ट कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ पर सपोर्टेड है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस फिगर का बनाने का यूज़ यहीं पे है कि अब हम बेंडिंग मोमेंट को निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम इसको बोल देते हैं एम यू। एम यू को कैसे निकालना है ये देखिए ज़रा। सबसे पहले आर ए, आर ए क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया। कहाँ निकालना है, 3.015 पे। 3.015 कहाँ आएगा, यहाँ पर समथिंग, ये है मिडिल पॉइंट, इसका मैं नाम देता हूँ सी। इस सी पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर ए का डिस्टेंस कितना होगा वहाँ से, सी पॉइंट से, आर ए का डिस्टेंस सी पॉइंट से कितना हो जाएगा, जो आपका मिड स्पान है यही 3.015, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर ए मल्टीप्लाई बाय 3.015। उसके बाद देखिए क्या क्या लोड आ रहे हैं, एक ये लोड आ रहा है और एक ये लोड आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरफ का निकाल लेते हैं, एक ही बात है, चाहे कहीं से भी निकालो, राइट से या लेफ्ट से। तो ये जो लोड है ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो यह जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 14.78। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी देखिए 14.78 इसकी क्या है, इंटेंसिटी है, उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.365 से। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो अभी ये लोड में कन्वर्ट हुआ है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए कि इसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कहाँ पर एक्ट करता है, ये मिडिल पे एक्ट करता है यहाँ से। तो मुझे इस पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले आप क्या करिए, इसका हाफ कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर ये जो 3.3 है इसका हाफ कर दीजिए और दोनों को आप सम कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 1.365 का हाफ, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहे तो सम कर दीजिए 3. ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, देखिए 1.365 का हाफ तो हो गया ये, और ये डिस्टेंस कैसे आएगा, इस 3.3 का हाफ, तो प्लस कर दीजिए 3.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिस्टेंस निकल के आ गया। अब क्या बच रहा है आपका 18.68 बच रहा है, तो माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए 18.68 मल्टीप्लाई बाय कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, अब ये देखिए ज़रा भाई, यहाँ पर 18.68 कितने डिस्टेंस पे लगेगा, ये लग रहा है इस 3.3 के हाफ के भी हाफ पर, ठीक है। 3.3 डिस्टेंस कितना है टोटल, यहाँ है, उसका आधा किया तो हम यहाँ पहुँचे, सी पॉइंट से लेके यहाँ तक। अभी इसके हाफ पे लग रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पे ये एक्ट करेगा, ये वाले पॉइंट पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.3 का डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कैसे किया मैंने, 3.3 का हाफ और उसकी भी हाफ,
तो ये इतने डिस्टेंस पे ये लग रहा है। तो अब जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे 3.3 ही एक ही बार डिवाइड करेंगे अभी 3.3 की हाफ, क्योंकि अभी हम लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3.3 डिवाइड बाई 2 करा तो ये क्या हो गया, अभी लोड में कन्वर्ट हुआ। अब जब डिस्टेंस लेंगे तो हमें क्या करना है, इसके हाफ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3.3 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2। ये कैसा है, W इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, और यहाँ पर x क्या है, x है आपका ये 3.3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू कितनी आई है, 51 आई है, तो यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे तो हमें एम यू निकल के जाएगा। बस सिर्फ एक यही स्टेप्स थोड़ा सा टफ था, बाकी तो सिंपल है। एम यू आने के बाद सेम स्टेप्स हैं। एम यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 81.24, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो एम यू आ गया। अब हम क्या करना है, चेक फॉर सेक्शन लगाना है और हमें AST निकालना है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे चेक फॉर सेक्शन, ठीक है। चेक फॉर सेक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम यू लिमिटिंग निकालेंगे। एम यू लिमिटिंग FE 415 दिया हमें क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 0.138 FCK B D स्क्वायर, B को B डैश कर देते हैं यहाँ पर, 0.138 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है 20, B डैश यानी कि 1000 लेना है, और D कैसे निकालेंगे, आपको दिया था 250 हमने चूज़ किया था और कवर लिया था 20, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो D निकल आएगा। D इज इक्वल टू 250 माइनस कवर लिया था हमने 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 230। तो यहाँ से हम 230 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एम लिमिटिंग को हम कैलकुलेट कर देंगे। ये जो वैल्यू आ रही है ये आएगी कितनी, 146 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ये वैल्यू आ गई एम लिमिटिंग की। हमें एम लिमिटिंग और इसमें चेक करना है, तो ये 81 है और ये कितना है 146 है, तो ये बड़ा है और ये आपका छोटा है। यूनिट कन्वर्जन देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है 10⁶ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 146 किलो न्यूटन मीटर है, तो इसको 81 से कंपेयर किया तो ये आपका बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, यानी कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। हम क्या करेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया तो हम एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लेंगे। नीचे लिख दीजिए आप, MU इज लेस देन MU लिमिटिंग, ठीक है। हेंस सेक्शन कैन बी डिजाइंड एज अंडर रीइंफोर्स्ड, तो लिख दीजिए हेंस अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया तो एरिया ऑफ स्टील हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। ASC की बात कर रहे हैं, तो ASC का हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम पुटअप करेंगे और हम एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल पुराने स्टेप जैसा आ गया। आप पुराने वीडियो देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो RCC की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्टील का क्या फॉर्मूला आता है, AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY, ठीक है। यह आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B डैश D स्क्वायर इंटू B डैश D। यहाँ पर ये हमारा AST का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। क्या आ गया, 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 415, यहाँ आ गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। MU की कौन सी वाली वैल्यू रखनी है, जो आपकी आई थी, आपकी 81 समथिंग आई थी कुछ वैल्यू, 81.24, ठीक है। साथ ही ध्यान रखिए यहाँ पर न्यूटन mm वाली वैल्यू रखनी है, तो मैं इनटू में 10⁶ भी करूँगा, है ना। आप इसको ज़रा हाईलाइट कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद FCK कितना है 20, B डैश रखना है जो कि था 1000, और D की वैल्यू कितनी है 230, और 230 का क्या है स्क्वायर है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, एक ये और एक ये स्क्वायर है,
ये जो टोटल वैल्यू आएगी 0.8 से 0.9 के आसपास कुछ आएगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 230, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, ये आ रहा है 1085 mm², ये आपका एरिया आ रहा है। ठीक है, एरिया आ गया तो आप स्पेसिंग निकाल लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्पेसिंग का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक आपका बार का एरिया डिवाइड बाय जो भी आपका एरिया ऑफ स्टील आ रहा है। आप क्या करिए 16 mm बार यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं यूजिंग 16 mm बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/4 × 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1085 × 1000। देखिए एरिया बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने बार का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा लिया है। पहले एरिया बहुत छोटा आ रहा था तो ये हमने कम लिया है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन सा डायमीटर है, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे हमें कई बार क्या याद हो जाता है, जैसे 8 mm का बार है तो उसका एरिया 50 mm² होता है, तो हमें एक याद हो गया तो हम बता सकते हैं कि भैया इसका जो हम एरिया इतना ज़्यादा आ रहा है तो 16 से 20 के आसपास हम करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से अपने आप आने लगेगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी जो स्पेसिंग निकल के आएगी ये आ रही है 185 mm की आपकी स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया मेन रीइंफोर्समेंट। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को मैं RF लिख देता हूँ। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन AST, इसको आप D लिख दीजिए, यह आएगा 0.12% ऑफ B डैश इंटू T। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, T है 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B डैश कितना है 1000 और T की वैल्यू हमने 250 रखी थी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 300 mm²। ठीक है, AST आ गया तो अब यहाँ से आप स्पेसिंग निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। स्पेसिंग, ठीक है, तो आप बार यूज़ कर रहे हैं, बार आप कितने का भी रख लीजिए, 8 mm का रख लीजिए या 10 mm का रख लीजिए। ठीक है, तो हम समथिंग यूज़ कर रहे हैं 10 mm का, यूजिंग 10 mm बार्स। स्पेसिंग इज इक्वल टू π/4 इंटू जितने का बार यूज़ किया उतने का एरिया अपन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है कितनी आपकी 261। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो देखिए ये सेशन आपका यहाँ पे एंड है। आपका स्लैब्स हो चुके हैं और स्टेयरकेस हो चुका है। अब इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, हम कॉलम्स करेंगे और फुटिंग्स करेंगे अगली आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी ये सेम थी, इसलिए मैंने इनको पहले कर दिया। अब जब आप कॉलम करेंगे, फुटिंग करेंगे, डबली करेंगे, टीबीम करेंगे, हर एक जो भी टॉपिक आएगा उसमें फॉर्मूलेस चेंज होंगे, स्टेप्स चेंज होंगे, इसलिए उनको मैंने बाद में कराया है। ये एक से स्टेप्स थे इनके, इसलिए मैंने इनको पहले करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।